आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं ये बैलेंस शीट क्या होती है, ये अकाउंट क्या होता है एंड ये डेबिट और ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वेरी अमेजिंग लेक्चर कि ये बैलेंस शीट होती क्या है, ये एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, सब समझाने वाला हूं। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। देखो बैलेंस शीट होती है जो मुझे पोजीशन बताती है एज ऑन पर्टिकुलर डेट मेरी क्या क्या पोजीशन है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज करो मिस्टर राहुल है, ठीक है ना, और आज की डेट है सपोज करो 31 मार्च 2023। मिस्टर राहुल को मैंने पूछा 31 मार्च 2023 को पूछा बता तेरे पास क्या क्या है, क्या क्या पड़ा है तेरे पास बता। तो मिस्टर राहुल ने बताया देख मेरे पास एक लैंड है, कितने की लैंड है, पर 5 लाख रुपए की लैंड है। ओके, मैंने कहा अच्छा और क्या है, वो बोलता है मेरे पास बिल्डिंग है। अच्छा वो कितने की है, 2 लाख की है। और क्या है, मैंने पूछा तेरे पास, उसने कहा मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, अभी हाथों में पड़ा हुआ है 70,000 रुपए। और क्या है, मैंने पूछा, सुनो, राहुल ने कहा हाँ मैंने एक दोस्त को रुपए उधार दिए थे, उससे मुझे 30,000 रुपए लेने हैं, मुझे एक 30,000 रुपए लेने हैं। ओके, सपोज करो उसने आकाश को रुपए दिए थे, तो उससे आकाश से ड्यू है, उससे कितने रुपए लेने हैं, 30,000 रुपए लेने हैं। ओके, मतलब उसके पास ये पोजीशन है। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, बैंक में कितना है, लेट्स गो बैंक में उसका 0 है। तो अब मैंने राहुल को पूछा एज ऑन पर्टिकुलर डेट तेरे पास क्या क्या है, तो राहुल ने कहा मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, और मेरे पास एक मेरे को बंदे से पैसे लेने हैं 30,000 रुपए ये है। तो टोटल उसके पास कितने रुपए हो गए, तो 5 और 2 7 और 2 8 लाख रुपए। कितने रुपए हो गए सर, 8 लाख रुपए हो गए। मतलब आज की डेट पे, इस डेट पे मैंने पूछा राहुल को कि क्या क्या है तेरे पास, तो उसके पास टोटल 8 लाख रुपए है। तो ये जो होता है इसको मैं बोलता हूं एसेट्स बोलता हूं। मतलब एज ऑन पर्टिकुलर डेट 31 मार्च को उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 8 लाख रुपए हैं। और उसका ब्रेकडाउन क्या है, बिल्डिंग इतनी, लैंड इतना, कैश इतना, और उसका आकाश से जो पैसे ले रहे 30,000 रुपए, वो भी तो मेरा एसेट ही हुआ ना। अरे भाई मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो तो मेरा ही रुपए हुआ ना, तो वो भी मेरा एसेट हुआ। तो ये उसका क्या हो गया, ये हो गया मेरा एसेट्स हो गया। तो सर ये लायबिलिटीज क्या हो गई है, बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ, एज ऑन पर्टिकुलर डे। तो मैंने राहुल को पूछा रुक, तूने ये बता दिया तेरे पास ये है, ये चलो एसेट्स है, और क्या क्या है तेरे पास ये बता। उसने कहा मेरे पास अब यही चीज है। मैंने कहा अच्छा राहुल तेरे को बता, तेरे को किसी और को कुछ पैसे देने हैं क्या। राहुल ने सोचा, अरे हाँ याद आया, मुझे एक पर्सन को मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा तूने बैंक से लोन लिया हुआ है, कितने का लोन लिया हुआ है। तो उसने कहा अच्छा मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, कोई भी बैंक मान लो, ICICI मान लो, कोई भी मान लो, बैंक से लोन लिया हुआ है। लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, 1 लाख का लोन दिया है। तो अब एक बात बताओ, जब राहुल ने लोन लिया है तो अब राहुल के बुक्स में उसको बैंक को 1 लाख रुपए वापस देने होंगे फ्यूचर में। अरे आज नहीं देगा भाई साहब, बाद में देगा फ्यूचर में, पर देने तो होंगे ना, हाँ देने होंगे ना। वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। जो मुझे किसी और को पे करना होता है वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इसका मतलब है राहुल के पास ये एसेट है, उसने कहा बस मुझे एक ही को पैसा पे करना है 1 लाख रुपए। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं लायबिलिटी बोलता हूं। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आया। तो जो मुझे पैसा किसी और को देना है वो लायबिलिटी, जो मुझे किसी से पैसा लेना है या मेरे पास है उसको मैं बोलता हूं एसेट बोलता हूं। और बैलेंस शीट आपकी वही बताती है, बैलेंस शीट आपकी वही बताती है कि पर्टिकुलर डेट पे आपके पास क्या क्या है। पर्टिकुलर डेट पर मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक ये सब है, और मुझे किसी को देना है वो ये है। ये हमेशा पर्टिकुलर डेट पे होता है, एज एट पर्टिकुलर डेट ही होता है। अगर अगले दिन सिचुएशन चेंज हो सकती है, अगले दिन सिचुएशन चेंज हो सकती है। 31 मार्च को पोजीशन कुछ और है, और फर्स्ट सपोज करो 5 अप्रैल को पोजीशन अलग होगी। उस दिन हो सकता है उसने लैंड बेच दी हो,
उस दिन हो सकता है उसके पास कैश 70,000 नहीं हो। भाई आज मेरी जेब में, सपोज करो अगर मैं राहुल हूं, आज मेरी जेब में 70,000 रुपए पड़े हुए हैं, कल जरूरी नहीं 70 हो, कल मैंने 5,000 खर्च कर लिए तो अब 70 नहीं रहेंगे, 65,000 रुपीज रहेंगे। मतलब बैलेंस शीट की पोजीशन हर दिन चेंज होती है। कल की डेट पे आपकी जेब में 5,000 रुपए थे तो जरूरी तो नहीं आज की डेट पे भी 5,000 हो सकता है आपने 1,000 रुपए खर्च कर लिया हो तो आज की डेट पे आपके पास मात्र 4,000 रुपए है। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। तो बैलेंस शीट इज ऑलवेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर है? तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड को बोलता हूं लायबिलिटी और राइट साइड को मैं बोलता हूं एसेट। हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड को एसेट लायबिलिटी और राइट साइड को मैं बोलता हूं एसेट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये अकाउंट नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि बैलेंस शीट अकाउंट है। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो मुझे बताता है, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ये जान लो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक सिर्फ बताता है आपके पास क्या क्या है। तो अगर सपोज करो ये बैलेंस शीट है तो इसमें ये एसेट साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड लायबिलिटी, और एसेट साइड में क्या क्या आएगा? एसेट साइड में आएगा नॉन करंट और करंट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें हमें अभी नहीं पढ़ना। अगर इसमें पढ़ूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा खींच जाएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। पर अभी हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट का मतलब समझ रहे हैं कि एसेट्स हो गया और ये लायबिलिटी हो गया। तो बैलेंस शीट क्या बोलता है, और हमेशा ध्यान रखना लायबिलिटी का टोटल एसेट के टोटल से हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। पर एसेट का टोटल लायबिलिटी के टोटल से हमेशा इक्वल होगा, 100% हमेशा इक्वल होगा। पूरे अकाउंट्स में खेल ही यही है, आपको अकाउंट्स में एसेट्स और लायबिलिटी को हमेशा इक्वल ही आपको प्रूव करना पड़ता है, इक्वल है। पर सर आपके एग्जांपल के केस के अंदर इसके पास एसेट तो 8 लाख का है और लायबिलिटी 1 लाख की है। सर आपने गलती कर ली है, 8 लाख का एसेट और 1 लाख की लायबिलिटी, 1 लाख की लायबिलिटी, तो सर ये गलत हो गया ना? नहीं, ये गलत नहीं किया है, इंटेंशनली किया है। भाई ये आउटसाइड, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है आउटसाइडर और एक इंटरनल है। ये आउटसाइड की लायबिलिटी है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा ये बैलेंस शीट मैच कैसे होती है, थोड़ा सा सब्र रखो। बट यस, बैलेंस शीट इज ऑलवेज एसेट टोटल ऑफ ऑल एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट क्या बता रहा है? अगर सपोज करो ये एक मेरी कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, एग्जांपल लेता हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने उसको पूछा भाई एज ऑन 31 मार्च तेरी क्या क्या है, तेरी पोजीशन है। तो रिलायबल लिमिटेड ने बताया मेरे पास लैंड पड़ा है, बिल्डिंग पड़ी है, फर्नीचर 20,000 का, व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, कैश इतना है, बैंक इतना है। तो ये सब क्या हो गए? मेरे एसेट हो गए। और टोटल कितना आ रहा है? 10 लाख का। फिर मैंने रिलायबल पेन को पूछा तेरे को किसी को कुछ पैसा देना है क्या? हाँ, रिलायबल पेन ने कहा हाँ, मैंने कोई बैंक से लोन लिया है 5 लाख का, उसको मुझे पैसा देना है। मुझे किसी को 2,70,000 रुपए देने हैं, मुझे किसी को सैलरी देनी बाकी है तो ये देना है। तो और ये क्या हो गया? मेरा कैपिटल हो गया। यही मैं समझाने वाला हूं, ये मेरा बैलेंसिंग पार्ट हो जाता है, बैलेंसिंग पार्ट हो जाता है। टोटल ऑफ ऑल एसेट हैज टू बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल लायबिलिटी। ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये मेरी ओनर के लिए लायबिलिटी है। थोड़ी देर में मैं इससे डील करूंगा। अभी आप ये समझो कि एसेट का टोटल 10 लाख आ रहा है और लायबिलिटी का टोटल 10 लाख आ रहा है। एसेट और लायबिलिटी हमेशा और हमेशा इक्वल रहेंगी। देखो 10 लाख और ये 10 लाख, ये इसका ब्रेकअप, ये इसका ब्रेकअप। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर डेट पे है। अगले दिन अगर मैं रिलायबल पेन को पूछूं तेरी पोजीशन क्या है, तो जरूरी नहीं सेम हो। 1 अप्रैल को पोजीशन हो सकती है उसके पास ये बैंक में 50,000 रुपये पड़ा है, हो सकता है उसने कोई बिल पे किया हो तो 50 की जगह वो 44 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कि बैलेंस शीट हमेशा पर्टिकुलर डेट पे होती है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। तो बैलेंस शीट क्या बताती है? इट टेल्स द कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है, एसेट है एंड किस किस को पैसा देना है, किस किस को पैसा देना है। वो दीवार में डायलॉग है ना, अमिताभ बच्चन को पूछते हैं क्या है तेरे पास, वो बैलेंस शीट ही तो बता रहा था कि मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, यही तो है वो। ओके, तो क्या क्या संपत्ति है, एसेट है, इसको मैं फिर संपत्ति बोलता हूं, और किस किस को मुझे पैसा देना है वो भी मेरा लायबिलिटी होती है। क्लियर है? तो बैलेंस शीट ये बताती है। ये एसेट्स क्या है, चलो इसमें डील करते हैं फटाफट। अभी मैं इसको डिटेल लेक्चर्स में भी आऊंगा, पर आपको बता देता हूं, एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और द प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड एन एसेट। एसेट का मतलब हो गया जो मेरे पास है, सपोज करो मेरे पास लैंड पड़ा है, बिल्डिंग पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, मशीनरी पड़ा है, ये कैमरा पड़ा है, ये स्मार्ट बोर्ड पड़ा है, ये सब मेरे क्या है, एसेट है। एसेट है। मैंने किसी को उधार दे रखा है 10,000 का, मुझे उससे पैसे लेने हैं, एसेट है। मैंने ये पेन किसी को बेचा 2 लाख का और अब उसने सिर्फ 1,50,000 रुपए दिए, तो 50,000 रुपए मुझे उससे लेने बाकी है, ये भी मेरा एसेट है। जो भी मुझे किसी से पैसे लेने हैं या जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं बोलता हूं बैलेंस शीट बोलता है, एसेट बोलता हूं। एनीथिंग विच एनेबल द फर्म टू गेट अ कैश और इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एन एसेट। कोई भी चीज जिसका एक बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, मेरी जेब में कैश है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, कैश से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। लैपटॉप है तो लैपटॉप से मैं काम कर सकता हूं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर मैं काम कर सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं एसेट बोलता हूं। क्लियर है? एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या है, मेरे एसेट्स हैं। ओके, ये एसेट्स हो गए। चलो, ये हो गया बैलेंस शीट का, मैंने ये वाला पोर्शन तो आपको डील कर दिया एसेट। सॉरी, नॉन करंट, करंट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं व्हाट इज अ बैलेंस शीट। इट इज अ एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, राइट साइड एसेट, लेफ्ट साइड लाइबिलिटी। एसेट जो मेरे पास है, लाइबिलिटी जो मुझे किसी को देना है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, वो मुझे बताता है। तो ये लाइबिलिटीज क्या है, ये देनदारी क्या है, देनदारी क्या है, व्हाट इज अ लाइबिलिटी। देखो ये बंदा लाइबिलिटी की बोझ में दबा हुआ है, तो लाइबिलिटी वो अमाउंट होती है जो मुझे किसी को देनी है, मुझे किसी को देनी है। लाइबिलिटी मीन द अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस टू अदर, जो मुझे दूसरों को पे करनी होती है वो लाइबिलिटी, मतलब जो मेरा पैसा दूसरों को मुझे देना बाकी है। मैंने किसी से बैंक से लोन लिया था, कोई बैंक से, तो मुझे उसको पैसा देना बाकी है, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है। मैंने मेरे यहाँ पे कुछ किसी एम्प्लॉय ने काम किया, बेचारे को मैंने, उसकी सैलरी 6 लाख है, मैंने अभी तक उसको 5 लाख ही दिया, मैंने कहा 1 लाख मेरे पास अभी जेब में नहीं है, मैं तेरे को अगले महीने दे दूं, वो लाइबिलिटी है जो मुझे किसी को पैसा देना है। क्लियर है? तो लाइबिलिटी क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लाइबिलिटीज में हम आराम से टच करेंगे, एक अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं जिसमें लाइबिलिटी फॉर एसेट्स में डील करूंगा। तो दिस इज अ लाइबिलिटी, द टोटल ऑफ लाइबिलिटी। ओके, तो दिस इज लाइबिलिटी, दिस इज an asset, the total of asset has to be equal to the total of a liability। अच्छा, ये ओनर कौन हो गया, liability toward the owner of the business is known as internal liability। मैंने आपको बताया था ना कि ये एसेट तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, आउटसाइड लाइबिलिटी भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो इंटरनल होती है उसको मैं बोलता हूं ओनर की लाइबिलिटी। सपोज ये मिस्टर राहुल है, इसने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करूं और उसने उस बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। क्या नाम रखा, रिलायबल पेन लिमिटेड। और उसने उस बिजनेस में 4 लाख रुपए डाले। उस बिजनेस में कितने रुपए डाले, 4 लाख रुपए। अब मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, एक बिजनेस हूं, मेरे पास 4 लाख रुपए आए। वो 4 लाख रुपए मुझे किसने दिए, वो मेरे मालिक ने दिए, मेरे ओनर ने दिए। तो ये आज मैं बिजनेस हूं, मुझे वो 4 लाख रुपए ओनर को कल वापस करने पड़ सकते हैं अगर वो बिजनेस बंद करेगा। अरे भैया, मैं हूं बिजनेस, मेरे बिजनेस में 4 लाख रुपए मेरे मालिक ने, मिस्टर राहुल ने डाले, तो अब मुझे राहुल को 4 लाख रुपए वापस देने हैं। तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी हो गई है। क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। मुझे राहुल को 4 लाख रुपए देने हैं, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। अब ये इंटरनल है या एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो मेरे बिजनेस का ओनर होता है, ये मेरा बिजनेस का ओनर है, मालिक है, जिसका फायदा जिसका नुकसान, उसके लिए अगर मुझे कुछ पे करना है तो वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी। तो अगर मैं बैलेंस शीट में आऊं तो मेरे पास कितने रुपए आए, मेरे पास आए 4 लाख रुपए आए, 4 लाख। और वो 4 लाख रुपए किसने दिए सर, वो 4 लाख रुपए ओनर ने दिए। और जो ओनर को मैं बोलता हूं इंटरनल, अरे अंदर का आदमी है, इंटरनल लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, और उसको मैं बोलता हूं कैपिटल बोलता हूं। क्लियर है? अच्छा, अब बिजनेस को ना 4 लाख की नहीं और रुपए की रिक्वायरमेंट थी, उसको टोटल 7 लाख रुपीस चाहिए थे। तो उसने पूछा कि ओनर राहुल, तेरे पास 4 लाख रुपए तो तूने दे दिए, 3 लाख और देगा क्या। राहुल ने कहा मेरे पास 3 लाख और नहीं है। तो बिजनेस ने पता क्या किया, 3 लाख बैंक से उठा लिए, 3 लाख बैंक से उठा लिए। कोई भी बैंक से उसने अप्रोच किया कि मुझे 3 लाख रुपए दे दो, और बैंक ने उनको 3 लाख रुपए दे दिए। तो अब मैं हूं बिजनेस, मुझे वापस बैंक को 3 लाख देने,
अरे वापस बैंक को 3 लाख देने हैं ना, हाँ देने हैं ना सर। तो अगर वो मुझे किसी आउटसाइडर्स को देने हैं तो वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब मेरे पास 3 लाख रुपए और आ गए, पहले मेरे पास 4 लाख रुपए थे, मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, अब मेरे पास 4 लाख नहीं हो गए, मेरे पास 7 लाख रुपीस हो गए। सर कैसे? 4 लाख राहुल लाया, 3 लाख कौन लाया? बैंक लाया। तो 7 लाख में से 4 लाख मुझे राहुल ने दिए और बाकी के 3 लाख रुपए मुझे बैंक से लोन दिया, जो कि मेरा आउटसाइडर है। मतलब बैंक आउटसाइडर कैसे हुआ? बिकॉज बिजनेस का जो भी फायदा या नुकसान किसका होने वाला है? मालिक का। बिजनेस में फायदा हुआ 25 करोड़ का, तो वो फायदा किसका? राहुल का। बिजनेस का नुकसान सब राहुल का। बैंक को कोई मतलब नहीं फायदे नुकसान से, बैंक को तो इंटरेस्ट से मतलब है। तो इसका मतलब है जो मुझे पैसा अपने मालिक को देना है वो यहाँ पे इंटरनल लायबिलिटी, जो आउटसाइडर्स को देना है वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? रुकूं? नहीं सर, आगे बढ़ो ना। तो यहां पे फिर आपने जब एग्जाम्पल बताया था तो यहां पे आपने बताया टोटल आपके पास 8 लाख रुपए है राहुल, और उसके बाद बैंक लोन है 1 लाख, तो मतलब बाकी का जो 7 लाख है वो क्या होगा? मेरा कैपिटल होगा। क्लियर है? इंटरनल लायबिलिटी होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इंटरनल और एक्सटर्नल में समझ में आ गया। जो पैसा मुझे आउटसाइडर्स को देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मुझे पैसा अपने मालिक को देना है वो मेरा इंटरनल लायबिलिटी। और यहाँ पे मेरा क्लियर हुआ, टोटल 7 लाख रुपए का मेरे पास एसेट है, कैश पड़ा हुआ है 4 लाख और यहाँ पे 3 लाख रुपए। कंसेप्ट समझ में आया? चलो, ये अगर बैलेंस शीट, अभी मैं बैलेंस शीट पे और डील करूंगा, अभी मैं उस पर डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, ये सिर्फ कंसेप्ट का चैप्टर है, बैलेंस शीट क्या होती है। ओके, नाउ ये अकाउंट बैलेंस शीट में आ गया, एसेट का टोटल और लायबिलिटी टोटल हमेशा इक्वल होगा। तो फिर ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? देखो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम। सपोज करो कि मैं मिस नेहा को मैं हर साल कुछ ना कुछ इसको बेचता हूँ, पेन बेचता हूँ। आज मैंने अप्रैल में उसको 1 लाख का पेन बेचा, उसने मुझे 80,000 रुपये दिए। क्या दिए? अब क्या किया? सपोज करो कि मैंने नेहा को 1 लाख का पेन बेचा, 1 लाख का, उसने मुझे कितने पे किए? सर 80,000 रुपये पे किए, मतलब 20,000 रुपये उसको देने बाकी है। अभी चल रहा है अप्रैल चल रहा है, फिर मई के अंदर मैंने उसको 2 लाख का पेन बेचा, 2 लाख का, और उसने मुझे सिर्फ 1,50,000 रुपये दिए नेहा ने, तो मुझे 50,000 रुपये नेहा से लेने बाकी है। तो मतलब मुझे जनवरी में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने उसको बेचता जा रहा हूँ सामान, कभी पैसा आ रहा है, कभी पैसा कम आ रहा है, कभी पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे साल के अंत में अगर मुझे नेहा ने नवंबर 15 को पूछा कि चलो दीपक बताओ तुम्हें कितने रुपए देने हैं, तो मैं कैसे मालूम करूंगा कि मुझे नेहा से कितने रुपए लेने हैं? मैं कैसे मालूम करूंगा मुझे नेहा से कितने रुपए लेने हैं? मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया। तो अब मैं क्या बनाऊंगा? हर पर्सन का मैं क्या करूंगा? मैं अकाउंट बनाऊंगा, हर पर्सन का अकाउंट बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने नेहा का अकाउंट बनाया, तो मुझे नेहा से कितने रुपए लेने हैं, कितने रुपए देने हैं, ये सब अकाउंट बताएगा। सर अकाउंट होता क्या है, क्यों, कैसे बनाते हैं, वो सब हम बाद में डील करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं अकाउंट होता क्या है। इट रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम। कोई भी पर्सन या कोई भी आइटम के लिए मैं अकाउंट बनाऊंगा। अगर सपोज करो कि मैंने एक व्हीकल अकाउंट बनाया, ये मेरा व्हीकल अकाउंट है, तो व्हीकल अकाउंट मतलब जो मैं जिसमें गाड़ी वाड़ी, ठीक है ना। तो मैंने एक गाड़ी खरीदी इस 15 जुलाई को, फिर मैंने एक और गाड़ी खरीदी 30,000 को। गाड़ी का मतलब बाइक भी होता है, एक 50 की एक 30 की। तो आज की डेट पे मेरे पास 80,000 रुपये का गाड़ी पड़ी हुई है। कोई भी बिजनेस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने 5 साल पहले कोई ट्रक लिया होगा, 2 साल पहले कोई गाड़ी ली होगी, 3 साल पहले कुछ लिया होगा। तो जो जो उसने गाड़ी ली उसका एक अलग अकाउंट बनाएगा। आज की डेट पे अगर मैं पूछूंगा बताओ तुम्हारा कितना व्हीकल है, तो वो बता सकता है कि मेरे पास टोटल 80,000 का व्हीकल है, जिसमें से 50,000 का ये और 30,000 मैंने यहाँ पे खरीदा, यहाँ खरीदा। सब चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो अकाउंट के क्या कहते हैं, 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। पहले मैं ये डील करता हूँ, इन अकाउंटिंग वी प्रोसीड विद ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सटर्नल इनकम। सबके अकाउंट बनते हैं दुनिया में, जितने भी होते हैं, जितने भी आपके अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी, सबका अकाउंट बनेगा। और अकाउंट को मैं एब्रीविएशन लिख सकता हूं A/C। कैसे लिख सकता हूं? A/C। इसको मैं अकाउंट बोलता हूं, या तो आप अकाउंट पूरा लिखो या A/C लिखो। समझ में आ गया? क्लियर आ गया? चलो, ये अकाउंट होता है। तो सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? देखो, डेबिट का मतलब होता है जो कोई भी आपका अकाउंट होता है ना, उसके लेफ्ट साइड को मैं बोलता हूं डेबिट।
और उसके राइट साइड को मैं बोलता हूं क्रेडिट। कोई भी अकाउंट होता है उसके लेफ्ट साइड को बोलता हूं डेबिट, राइट साइड को बोलता हूं क्रेडिट बोलता हूं। हमेशा लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड ऑलवेज क्रेडिट, कभी भी ऐसा रिवर्स कभी भी नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड में जो होगा उसको मैं डेबिट, तो ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है व्हीकल अकाउंट। तो लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट और यहां से लेके डेट तक इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट। ओके, यहां पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, ये जो पोर्शन है अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये क्रेडिट। सर ये जेएफ क्या होता है, ये कैसे अकाउंट होता है, ये सब हम डील करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको मतलब बता रहा हूँ कि ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो लिखो लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट, राइट साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट। अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी अकाउंट बनाओगे दो होंगे, सेम टू सेम है। देखो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है ना। डेबिट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डेबिट्रो, ठीक है ना, डेबिट्रम भी बोलते हैं, और क्रेडिट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्रेडिटो। अभी इसमें कंफ्यूजन है कि डेबिट्रो है डेबिट्रम से है, ये पुराना पता नहीं कहां से चला हुआ आ रहा है। डेबिट्रम से भी होता है, ये इटालियन वर्ड से वहां से रिकॉग्नाइज हुआ है। ओके, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर, क्या बोलते हैं उसको, डीआर, और क्रेडिट का सीआर। डेबिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा डीआर और क्रेडिट को बोलूंगा सीआर। ओके सर, डीआर डेबिट में तो आर आता नहीं है, वो एक्चुअली वर्ड है ना डेबिट्रम है और वो इटालियन वर्ड से आया, फिर डीआर यूज कर रहा हूं। इफ द अकाउंट इज डेबिटेड एंड एंट्री ऑन द डेबिट साइड, ये हम बाद में डील करेंगे जब हम अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड में, राइट साइड में राइट क्रेडिट साइड। क्लियर है? चलो, अगर आपको ये सब समझ में आ गया बैलेंस शीट होती क्या है, मैंने आपको ब्रीफली बताया, डिटेल्ड में नहीं गया हूँ। अभी लेक्चर्स में आएंगे आपके डिटेल में बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ओके, पहले क्वेश्चन, एसेट्स क्या होते हैं? इट मस्ट बी वैल्यूएबल। यार एसेट मतलब होता है जो मेरे पास है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, हाँ वैल्यूएबल होता है। इट मस्ट बी ओन बाय द बिना, वो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अरे भाई, मुकेश अंबानी के पास कोई गाड़ी है तो वो मेरा एसेट तो रही है, वो तो मुकेश अंबानी जी का, मेरा तो रही है। मेरा एसेट जो मेरे पास है, ये स्मार्ट बोर्ड मेरा एसेट, तो कैमरा है मेरा बोर्ड, लाइट मेरा एसेट है। इट मस्ट बी ओन्ड, मेरा होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्वायर्ड, मनी कॉस्ट, कुछ मनी आपको कुछ आपने पैसा दिया तब आपको मिला है, या आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों राइट आंसर है, तो आंसर डी हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट्स आर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट, नहीं, लेफ्ट साइड को डेबिट बोलता हूं, तो ये रॉन्ग है। राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, नहीं, उसको क्रेडिट बोलता हूं। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, यस, दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो आज मैंने आपको क्या डील किया? आज मैंने आपको डील किया कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है और अकाउंट क्या होता है। अभी मैं डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, लायबिलिटीज कितने टाइप की होगी, वो सब मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट बनाएंगे कैसे, वो सब बाद में अपन डील करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 तक हो चुका है, और लेक्चर नंबर 4 में हम जाएंगे कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं उसमें डील करेंगे, और लायबिलिटी कितने टाइप के उसमें डील करेंगे। लेक्चर अच्छा करो, लाइक करना, ग्रुप ज्वाइन कर लो 11th का ग्रुप, और यहाँ पे मैसेज करो, मैं ज्वाइन कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल ये भी आप ज्वाइन कर लेना। एंड जब व्हाट्सएप अकाउंट फंडा ऐप बहुत लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, वो आप कर लेना। एंड जब अच्छा लगा लेक्चर तो सब्सक्राइब करो। एंड और अगर आपको अच्छा लग रहा है रियल में तो लाइक तो जरूर करके जाना, अगर आपको रियल में अच्छा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।